राजस्थान की राजनीति के नए हीरो हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नरेश मीणा को रिहा करो। क्या चल रहा है? राजनीति में जो दिखता है, मैंने आपको कहा अभिषेक जी, वो होता नहीं है, होता है वो दिखता नहीं है। राजनीति पल पल बदलती है। हनुमान बेनीवाल लीडर थे, हैं और रहेंगे, और वो मोदी को बहुत मानते हैं। आपको बता दूं, हनुमान दिल से, हनुमान बेनीवाल से पूछ लो, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। जितेश सर, आज क्या हुआ है कि यूथ जो कांग्रेस है उन्होंने प्रोटेस्ट किया बहुत बड़ा। उसमें सचिन पायलट भी आए थे और उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, पानी बरसाया गया। अभिमन्यु पूनिया उसमें शामिल थे। अध्यक्ष नहीं होते हुए भी पायलट खुद निभा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम भी सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन नहीं कर रही, क्या मिलीभगत है, क्या भजनलाल जी को बचा रहे हैं। बीजेपी के नेता विधायक रहे कोटा से, वो कह रहे थे कि नरेश मीणा ने जो किया ठीक किया। हाँ जी, राम राम सा अदैवित भाई जी में आप सबको स्वागत है। क्या हाल है जितेश सर? ठीक ठाक है सर, आज ठंड नहीं लग रही क्या आपको? गर्मी ज्यादा है मेरे अंदर, ठंड नहीं लगती। चलो तो अतैवित भाई जी चालू करते हैं। एक तो अतैवित भाई जी को आप बहुत प्यार कर रहे हैं, ऐसे प्यार करते रहिएगा। और हताई हम चालू करते ज्यादा हैं। प्यार करिए, थोड़ा कम कर रहे हैं। सर्दी में ज्यादा करना चाहिए प्यार। ये भी अच्छा था ना, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया। जितेश सर, आज क्या हुआ है कि यूथ जो कांग्रेस है उन्होंने प्रोटेस्ट किया बहुत बड़ा। उसमें सचिन पायलट भी आए थे और उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, पानी बरसाया गया। अभिमन्यु पूनिया उसमें शामिल थे। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था ये। मुख्यमंत्री जो उनके घर है, निवास है, उनको घेरने के लिए। तो ये प्रोटेस्ट क्या मायने रखते हैं? बिल्कुल मायना रखता है, क्योंकि अभिमन्यु पूनिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं ही, विधायक भी हैं संगरिया के। और बड़ी बात यह कि सचिन पायलट खेमे से आते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि सचिन पायलट खुद उस प्रदर्शन में शामिल थे, लाठीचार्ज हुआ है। तो विपक्ष की जो भूमिका है, अध्यक्ष नहीं होते हुए भी पायलट खुद निभा रहे हैं। और पायलट की लोकप्रियता का अंदाज इस तरह से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के प्रदर्शन से अच्छा प्रदर्शन आज था, लोगों ने मुझे कहा। और सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजस्थान की जनता कहती है। सर एक बात है, कांग्रेस के सारे नेता एक साथ हो रहे हैं इन दिनों। वो एक जाजम पे आने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं है। राजनीति में जो दिखाई दे रहा है वो होता नहीं है ऐसा कभी। बहुत कम समय में 2 प्रोटेस्ट हो गए इन दिनों। क्योंकि लगातार हम भी सवाल उठा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन नहीं कर रही, क्या मिलीभगत है, क्या भजनलाल जी को बचा रहे हैं। ऐसे तो तमाम तरह के आरोप उन पे सोशल मीडिया पे भी लग रहे थे। देखिए, बड़ी बात ये, राजनीति में हर बात के मायने होते हैं। इस प्रोटेस्ट के भी मायने हैं। सचिन पायलट ये दिखाना चाहते हैं, या सचिन पायलट की टीम ये दिखाना चाहती है कि सचिन पायलट एक्टिव हैं। और सत्य है कि सचिन पायलट जितनी मोब जनता, वो जन नेता है। करुणलाल मीणा जैसे जन नेता हैं, सचिन पायलट जन नेता हैं, हनुमान बेनीवाल जन नेता हैं, राजकुमार रोज जन नेता हैं, रविंद्र भाटी भी एक नेता ही है, जन नेता ही बोल सकते हैं उन्हें। जन नेता नहीं, एक क्षेत्र विशेष के तो जन नेता हैं। बाड़मेर जो लोकसभा सीट है उसकी। लेकिन और जो नेता हैं वो जन नेता थोड़ी है। मतलब भजनलाल की बात करें, भजनलाल जन नेता थोड़ी है। जो जन के बीच जाता है वो भजनलाल संगठन के नेता हैं, सहज हैं, सरल हैं। जन नेता नहीं भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के और सिंपल है, धरातल से उठे हुए, लेकिन जन नेता उन्हें नहीं कह सकते। आज भजनलाल जी के नाम पर 2 लाख, 1-2 लाख 3 लाख की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती खुद के नाम पर। अच्छा, जन नेता उसे कहते हैं जो अपने नाम पर 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख 2 लाख की भीड़ इकट्ठी कर ले, उसे जन नेता कहते हैं। हालांकि इस श्रेणी में वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और भी कई नेता आते हैं, राज्यवर्धन राठौड़ भी हैं, लोग कहते हैं। तो ऐसे नेता भी आते हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा इज नॉट ए पब्लिक लीडर, ये संगठन के लीडर है। रही बात सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट का जो आज का प्रोटेस्ट था, तो मतलब विपक्ष की भूमिका में मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है। उनकी एक टैगलाइन थी यूथ पॉलिटिक्स की, इस यूथ जो कांग्रेस है उनकी, कि नशा मत दो, नौकरियां दो। तो बेरोजगारी के खिलाफ था और तमाम मुद्दों के खिलाफ था। नशा मत दो, तो क्या नशा भी राजस्थान सरकार में? बिल्कुल, नशा देखिए, वो जहाँ से अभिमन्यु जी आते हैं
हनुमानगढ़ संगरिया। अभिमन्यु पूनिया मेरे विश्वविद्यालय के मित्र हैं। मैं विश्वविद्यालय में था जब से मैं उनको जानता हूँ। बहुत ही संघर्षशील युवा है वो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कोई तारीफ कर रहा हूँ। स्ट्रगल किया है उस बंदे ने। उसके पास बाइक कार भी नहीं होती थी जब वो राजस्थान कॉलेज के चुनाव लड़े थे। और उस दौर में मैं भी छात्र नेता था, तो हमारी अच्छी मित्रता थी। हालांकि वैचारिक रूप से हम अलग अलग थे, लेकिन अभिमन्यु पुनिया एक अच्छे नेता हैं। और उनके जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ गंगानगर, वहाँ नशे की बहुत प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जो बॉर्डर इलाका है पंजाब, आप तो वहाँ रहे हैं पंजाब में अभिषेक जी, तो पंजाब के कारण युवा लगातार बिगड़ रहा है। वहाँ क्राइम भी बढ़ रहा है, हत्या भी हो रही है, डेली खेप आती है पंजाब से, पकड़ी जाती है। प्रतापगढ़, चित्तौड़, इधर भी करतारपुर बॉर्डर है, वहाँ एमपी से लगा हुआ जो इलाका है, यहाँ पे भी ईदरपुर के आसपास का इलाका, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नशाखोरी बढ़ रही है। और जैसलमेर, बाड़मेर जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है, करतारपुर बॉर्डर, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब नशे की प्रवृत्ति, डेली एक ड्रोन आता है वहाँ ड्रग्स। और बड़ी बात यह है कि सरकार को जगाना बहुत जरूरी होता है, विपक्ष की भूमिका। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि जितना विपक्ष मजबूत होगा उतना जनता के लिए अच्छा होगा। अटल जी कहते भारत के लिए अच्छा होगा, और इस राष्ट्र के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए अच्छा होगा। लोकतंत्र जब भी मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत होता है। तो विपक्ष की भूमिका सचिन पायलट निभा रहे हैं, और सचिन पायलट लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरह का आज प्रदर्शन था बेहद काबिले तारीफ था, बहुत अच्छा प्रदर्शन था। सरकार को जगाना बेहद जरूरी है। लाठीचार्ज चाहे विपक्ष जगाए, देखिए सरकार को कौन जगाता है? विपक्ष जगाता है, मीडिया जमाती है। मीडिया का जगाने का काम है या विपक्ष का जगाने का काम है सरकार को? मीडिया तो आजकल मोल्ड हो जाती है, कोई कैसे मोल्ड होता है, कोई कैसे होता है, कोई व्यवहार से होता है, कोई पैसों से होता है, कोई कैसे होता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मतलब विज्ञापनों से होता है। तो पत्रकारिता का स्तर तो बहुत गिर गया है, पत्रकारिता रही नहीं अब। जब मैं 2011 में पत्रकारिता में आया था अभिषेक, मैं बताता हूँ अपनी कहानी छोटी सी। तो मैं ये सोच के आया था कि जुनून से आया था कि क्रांति लाएंगे पत्रकारिता, कुछ नया करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के लिए। लेकिन धीरे धीरे इस फील्ड में देखा तो बहुत ही बुरी स्थिति है, पत्रकारिता खत्म हो गई है। कोई भी सत्ता हो, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचार हो, कोई भी आचार हो, किसी भी नेता को ये पसंद नहीं आता कि हमारे खिलाफ कोई खबर लिखे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जो पत्रकार नेताओं के खिलाफ खबर लिख रहा है वो पत्रकार उस नेता का भला कर रहा है। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए। सर वापस बताइए। निंदक नियरे राखिए, मतलब स्तुति, निंदा करने वाला व्यक्ति हमेशा आपके लिए बेनिफिट। आज हम सरकार की कोई कमी क्रिटिसाइज करना चाहिए, सरकार की सिस्टम की कोई कमी बताते हैं हम लोग बताते हैं जनता के लिए, जनहित में, तो मुख्यमंत्री तक, सरकारी अधिकारियों तक पहुंचती है कि भाई सरकार ये गलत कर रहा है, ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन अगर हम पैसे खा के विज्ञापनों के बलबूते पैसे विज्ञापन लेकर, और सरकार की कोई अधिकारी गलत कर रहा है, कोई मंत्री गलत कर रहा है, कोई नेता गलत कर रहा है, और अगर ये जनहित में हम नहीं दिखाएं तो सरकारें कैसे जागेगी? ये राजनेताओं को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार आपको निंदा कर रहा है, कोई विपक्ष वाला आपका निंदा कर रहा है, तो आपका बेनिफिट कर रहा है। सोच ऐसी होनी चाहिए, बी पॉजिटिव सोच रखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। हमेशा लाइन लंबी करनी चाहिए, लाइन काटने से कुछ नहीं होता। लाइन काटेंगे तो परेशानी होगी, लेकिन लंबी लाइन करनी चाहिए भजन लाल जी आपको। ये लाइन लंबी कीजिए। जो लोग आपकी निंदा करते हैं वो आपके हितैषी है। बिल्कुल। क्रिटिसाइज इज अ गुड गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर वेल्थ। बिल्कुल गुड फॉर फ्यूचर एज वेल। तो सर इन अ वे एक और मैं आपका ध्यान ले जाना, एक प्रोटेस्ट की बात की, दूसरा प्रोटेस्ट होना था 19 तारीख को नरेश मीणा का। देखिए, नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति के नए हीरो हैं। मैं बार बार कहता हूं कि नरेश मीणा को रिहा करो, और ऐसे संघर्षशील युवा को रिहा कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रही सरकार? 19 तारीख को होना था। सरकार को प्राथमिकता से प्रयास करना चाहिए, नहीं तो संपूर्ण समाज पहले ही आग्रह कर चुका है कि आंदोलन होगा। क्या फिर चाहते हैं कि संभ्रांतता जैसी घटना हो?
तो नरेश मीणा को ऐसे संघर्षशील युवा, ठीक है, गुस्से में आके लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, तो आज़ाद भारत के अंदर ये नहीं होना चाहिए, हमें थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। लेकिन कई बार अमित चौधरी जैसे एसडीएम होते हैं, उनको मुझे लगता है कि लोग कह रहे थे, लिख रहे थे सोशल मीडिया पर कि ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए। मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था, भवानी सिंह राजावत जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वसुंधरा जी के करीबी रहे हैं, बीजेपी के नेता विधायक रहे कोटा से, वो कह रहे थे कि नरेश मीणा ने जो किया ठीक किया। ज्ञानदेव आहूजा भी हमारे इंटरव्यू में कह रहे थे कि नरेश मीणा ने जो किया ठीक किया, बीजेपी के नेता है। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा, हनुमान बेनीवाल ने कहा ठीक है, मैं 2 चाटे लगाता। तो ये ठीक है, नरेश मीणा अपनी जगह लीडर है, हनुमान बेनीवाल लीडर है, राजकुमार रोत लीडर है। आप देखिए, सत्ताओं के दम पर, सिस्टम के दम पर आप लीडरों को कुचल नहीं सकते। ये लीडर हैं, लीडर लीडर लीडर, दे आर द लीडर्स, दे आर द लीडर्स। ओके। तो सर मेरे को एक बात बताओ, हमने 2 प्रोटेस्ट की बात कर ली, हनुमान बेनीवाल क्या बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं क्या? कुछ इनकी तस्वीरें आ रही है, कुछ अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लोग ही लगा रहे, हम नहीं लगा रहे, कमेंट्स कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल बीजेपी में शामिल, हनुमान क्या चल रहा है? राजनीति में जो दिखता है, मैंने आपको कहा अभिषेक जी, वो होता नहीं है, होता है वो दिखता नहीं है। राजनीति पल पल बदलती है। हनुमान बेनीवाल लीडर थे, हैं और रहेंगे, और वो मोदी को बहुत मानते हैं। आपको बता दूं, हनुमान दिल से, हनुमान बेनीवाल से पूछ लो, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनके पिता बीजेपी से विधायक रहे हैं, उनके रग रग में भगवा बसा है। राजनीति में स्थितियां परिस्थितियां चेंज होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। हनुमान बेनीवाल कभी भी सहयोग कर सकते हैं, और राष्ट्र हित में, और जैसे कि मान लीजिए एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, अच्छी मुहिम है मोदी जी की, हम खुद समर्थन करते हैं। कोई हमें बोले बायस, तो बायस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस बात का पूरा सपोर्ट करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। देश का पैसा बचता है, जनता का समय बचेगा, एक वोट में सब कुछ हो जाएगा, एक समय में सब कुछ हो जाएगा। बार बार चुनाव होते हैं, विकास रुक जाता है। विपक्ष तो कह रहा है कि काम कुछ करने को है नहीं, तब विपक्ष की दुकान में कोई सामान नहीं है ना। इंडिया होगा, इंडिया गठबंधन, पता नहीं क्या, इनका कोई नेता ही नहीं है अभी तक इंडिया गठबंधन। हाँ, आपस में लड़ रहे हैं। भैया राहुल गांधी को चुन दो, बेचारा संघर्ष कर रहा है। गठबंधन का एक बड़ा नेता होना चाहिए, अभी तक तय नहीं है। नहीं तो यार मुझे बना दो, ज्यादा दिक्कत दो, मुझे नेता बना दो यार, कोई नहीं ना वे जो है। लेकिन मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बन सकता, सॉरी, क्षमा चाहूंगा, मजाक कर लिया था। देखिए मेरी बात सुनिए आप लोग, कि राजस्थान का लीडर तो है हनुमान बेनीवाल, चुनाव हार गया, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी राजनीति में कुछ भी स्थितियां बरसती है। हनुमान, वो जो आपके फोटो से कह रहे होंगे, मुझे लगता है कि बीजेपी में, हाँ वो काफी फोटोज आ रही है, पहले हम अंदाजा लगा रहे थे राजकुमार स्पीकर के साथ आई थी फोटो, तो ओम बिरला जी के साथ भी आई थी। ओम बिरला स्पीकर से तो सभी पार्टी के लोग मिलते हैं, ऐसे इट्स नॉट अ बिग डील। लीडर है, लेकिन गजब के लीडर है, गजब के लीडर है। तो सर और क्या चल रहा है राजस्थान में? आप बताओ, क्या आपका सवाल क्या है? मेरा एक सवाल ये है, सवाल नहीं है, मैं एक प्रशंसा करना चाहूँगा, काफ़ी वायरल भी हो रहा है। सुशीला मीणा है, एक बच्ची है, और क्या उसका बॉलिंग एक्शन है। बड़े बड़े राजनेता, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर, सब उसको, ने जो राज्यवर्धन सिंह क्रिकेट के मतलब भगवान माने जाते हैं, उन्होंने प्रशंसा की, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो लड़की अच्छा खेलेगी, बॉलर है वो। राज्यवर्धन राठौड़, मैंने सुना है कि उनके जो ये अच्छा विभाग के अधिकारी हैं, वो शायद जाके उसको प्रोत्साहन देंगे कुछ, और यहाँ पर उसको ट्रेनिंग वगैरह। मतलब सोशल मीडिया की ताकत देखो, एक बच्ची का बॉलिंग करते हुए वीडियो। देखिए, आप भी हमारी ताकत बनिए, तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। ऐसा ही भर्ती हो, जनता की आवाज़ हो, युवाओं की आवाज़ हो, आदिवासियों की आवाज़ हो, जाए जब हमने बताया आपको, जैसे हम तो करते ही हैं जुहार, जय जुहार, जय जुहार की कहानी हमने आपको बताई। राजकुमार रोत की हम बताते हैं, संघर्षशील नेता हैं। डॉक्टर साहब करोड़ीलाल मीणा जैसे 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, हमेशा आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए हम भी खड़े रहते हैं। तो हम जनता के लिए खड़े रहते हैं। आप हमारी ये मजबूती, आप बनिए, आप मजबूत, हम मजबूत, तो हम ये सिस्टम बदल देंगे। हम ईमानदारी से कह रहे हैं, हम चेंज कर देंगे सिस्टम। हम कह रहे हैं कि हम रिवॉल्यूशन लेके आएंगे। सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, आप सब लोगों की ताकत है। सरकारें
आती और जाती रहेगी, लेकिन आप और हम स्थायी हैं। कोई अधिकारी आपके साथ गलत कर रहा है, आप हमारे को मैसेज कीजिए, हम खबर चलाएंगे। कोई नेता आपके साथ गलत कर रहा है, आप मैसेज कीजिए, हम खबर चलाएंगे। बिल्कुल। जब तक मैं पत्रकारिता करूंगा, मैं आपको कह रहा हूं आज वादे के साथ, ईमानदारी से करूंगा, निष्ठा से करूंगा। आप कमेंट में चाहे मुद्दे जान बता चली सकते हैं, जाए। कमेंट कर मुद्दे बता सकते हैं। मुद्दे भी बता सकते हैं, हम आपके मुद्दों पे भी चर्चा करेंगे कल। एक मुद्दा मैंने हमारे कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, सुशीला मीना अच्छी बच्ची है, मुझे लग रहा है आप सब लोगों को और प्यार देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सचिन तेंदुलकर हो, जहीर खान जैसा उसका बॉलिंग एक्शन है। दिया कुमारी मुख्यमंत्री जी ने भी उनके बारे में ट्वीट भी किया, उनसे बात की है। डॉक्टर बाबा करोड़ीलाल मीणा लगातार उनसे बात कर रहे हैं, संपर्क में। आदिवासी बच्ची है, हमें आदिवासी समाज की बच्चियों को, जनजातीय समाज की बच्चियों को आगे बढ़ाना है। इस तरह की बच्चियों को प्लेटफॉर्म दिलाना चाहिए। आप सब लोगों की ताकत है ये। और बात एक अभिषेक जी ये रही कि मंत्रिमंडल वाली, क्यों आप बोल रहे थे शुरू में? मंत्रिमंडल क्या वो राजस्थान का हाँ। वो भजन लाल जी भी गए थे, क्या चेंज होने वाला है क्या? विस्तार की बात कर रहे हैं आप, है ना, पुनर्गठन की। देखिए भजन लाल जी गए थे, वो खाली वो जो एक भवन का निरीक्षण करके आ गए, राजस्थान हाउस जो नया बन रहा है। लेकिन मैंने जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि गृह मंत्री जी के पास शायद विवाद चल रहा होगा या समय नहीं होगा, और भी कहीं व्यस्तता रहती है। गृह मंत्री जी बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, तो वो समय नहीं दे पाए, और जेपी नड्डा जी नहीं दे पाए, और प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था रहती है, वो भी समय नहीं दे। हालांकि वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री जी से मिली थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी। लेकिन हम आपको एक जानकारी दे देते हैं, जो मेरे पास सोर्स मेरा कहता है, ये कहता है कि राजस्थान में फ़िलहाल अगले 2 महीने तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। अगर होगा तो मार्च के आसपास, बजट सत्र के आसपास होगा। फरवरी के और आसपास? बड़ा बदलाव होगा। फरवरी के आसपास नहीं, मार्च के आसपास मुझे लगता है। बाकी इट्स ऑल अप टू डेस्टिनी। मैं तो चाहूँगा कि कुछ अच्छे लोग टीम में आने चाहिए। कुछ अच्छे लोग हैं वाकई में, सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम की नाकामियों को भी समझते हैं, और अधिकारियों पर नकेल डालना भी समझते हैं। उनको लाना चाहिए। कुछ मंत्री बहुत ही ख़राब हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, मुझे लग रहा है उनको बदल देना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर बीजेपी। हालांकि मेरे पास जो सोर्स कहता है वो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा, लेकिन अगर होता है तो कुछ अच्छे लोगों को लाना चाहिए, कुछ अच्छे लोगों को बदलाव करना चाहिए, जिससे राजस्थान का सिस्टम अच्छा चले, राजस्थान की सरकार अच्छी चले। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार बहुत अच्छा काम करे। मुख्यमंत्री जी सहज और सरल हैं आज का, हालांकि आसपास का घेरा थोड़ा अच्छा नहीं है। मुझे लगता है उस घेरे में भी मुख्यमंत्री जी को बदलाव कर देना चाहिए अगर लंबा चलना है। और किसी भी व्यक्ति को काटने से आप कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में मुख्यमंत्री जी, तो आप अपनी लाइन लंबी कीजिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा करना, इससे जीवन में आगे नहीं बढ़ा जाता। हालांकि आप तो बहुत सहज हैं, सरल हैं भजन लाल जी। आपकी लोकप्रियता इसमें ही है कि आप जैसे पहले थे वैसे ही रहिए। थोड़ा सा आप बदलाव करते हैं तो आपका ग्राफ डाउन हो जाता है। मेरा तो आग्रह ये है कि आप जैसे थे वैसे रहिए, और युवाओं की आवाज़ सुनिए। एसआई भर्ती निरस्त कीजिए, कोई सिस्टम निकालिए। एसआई के जो भर्ती हुई थी उसमें आपको पता है कि पेपर लीक हुआ था, आपके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हो गए हैं। हो सकता है कि आपके पास सियासी दबाव हो, अधिकारियों का दबाव हो। इन सब चीज़ों को साइडलाइन करिए, इन बच्चों की सुन लीजिए और वापस से भर्ती निकाल लीजिए 1000 लोगों की। और जो लोग ईमानदारी से पेपर लिया उनके लिए कुछ छूट दे दीजिए, कुछ ऐसा सिस्टम निकाल लीजिए। हम तो आपकी वाहवाही कर देंगे, जय जयकार कर देंगे, क्योंकि हम तो जनता के, जो जनता चाहती है वो करते हैं। जनता ये चाहती है, लोग ये चाहते हैं, बच्चे ये चाहते हैं, युवा ये चाहता है कि जो 17-18 पेपर लीक हुए थे कांग्रेस के राज में, उन सभी मछली मछुआरों और जो भी आपको मगरमच्छ पकड़ने आप पकड़ लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो हम आपको कोसेंगे। ये हमारा काम है आपको कोसना। आप अच्छा करेंगे तो हम आपकी वाहवाही करेंगे। हम तो देखो न्यूट्रल हैं। आप बोलेंगे अच्छा करेंगे तो जिंदाबाद कर देंगे, और बुरा करेंगे तो हम आपकी क्रिटिसिज्म करेंगे। मतलब आपकी हम चाटुकारिता नहीं कर सकते मुख्यमंत्री जी, है ना? सही बात है ना? सही बात है। तो यदि आज की अताई कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट करके जरूर, ऐसे नहीं बोलते। आज की अताई आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम। राम राम साहब, जय जोहार।